रूस यूक्रेन के बीच 50वें दिन भी जंग जारी है। कई देशों के हस्तक्षेप के बावजूद रूस और यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे। इस बीच यूक्रेन के सशस्त्र बलों की कमान ने बुधवार को कहा कि रूसी सेना यूक्रेन के दोनेत्स्क और खेरसान क्षेत्रों पर हमला करने के लिए तैयार है। वहीं अमेरिका जेलेंस्की से मिलने के लिए उच्च स्तरीय अधिकारियों को कीव भेजने पर विचार कर रहा है। जंग के 50वें दिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाटो देशों को खुली धमकी देते हुए कहा कि अगर तुम लोग यूक्रेन की मदद करते हो तो तबाह कर देंगे, तुम्हारे वाहनों और हथियारों को नष्ट कर देंगे। ये पहला मौका है जब पुतिन ने न सिर्फ यूक्रेन के खिलाफ कोई बयान दिया है बल्कि नाटो देशों को तबाह करने की बात भी कही है। यानी व्लादिमीर पुतिन किस कदर इस युद्ध में जीत हासिल करने के लिए तत्पर हैं, ये उनके इस बयान से साफ हो जाता है। रशिया और यूक्रेन का युद्ध एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। इस युद्ध के 50 दिन पूरे हो चुके हैं और लगातार रशिया का यूक्रेन पर हमला जारी है। जवाब में यूक्रेन भी डटा हुआ है। यूक्रेन की यह ताकत है दुनिया के बाकी वो सारे देश जो इस वक्त रूस के खिलाफ खड़े हैं। लेकिन इस सब के बीच पुतिन ने अपनी जिद को जाहिर कर दिया है। पुतिन ने कह दिया है, सीधी सीधी धमकी दी है नाटो देशों को कि जो भी यूक्रेन के साथ में आएगा या इस युद्ध में उसका साथ देगा, रूस उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करेगा। पुतिन की यह सीधी सीधी धमकी आप समझ सकते हैं न सिर्फ नाटो देशों को है बल्कि ऑस्ट्रेलिया और इसके अलावा यूरोपीय संघ के अन्य देशों के अलावा अमेरिका जैसी बड़ी ताकत को भी है। गौर करने वाली बात यह है कि रूस के साथ इस वक्त सिर्फ चाइना, कोरिया जैसे देश दिखाई पड़ते हैं। भारत ने इस पूरे मामले में अपना रुख तटस्थ बना रखा है। अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत और रूस के दशकों पुराने संबंध हैं और ये संबंध ऐसे खत्म नहीं हो सकते। वहीं चीन के विदेश मंत्री हों या रूस के मंत्री हों, सभी की यात्राएं लगातार भारत में होती रहीं। भारत के रुख को अपनी तरफ करने की कोशिश होती रही और यही कोशिश अमेरिका ने भी की। लेकिन भारत ने अपना स्पष्ट रुख कर दिया है कि व्यावसायिक संबंधों को वो जारी रखेगा, लेकिन युद्ध का वो कभी समर्थन नहीं करता है। यानी दोनों ही चीजें हैं। बहरहाल इस सब के बीच में अब ऐसा लग रहा है कि ये युद्ध एक खतरनाक मुहाने पर खड़ा हो गया है। क्या पुतिन की जिद या पुतिन जो कुछ चाहते हैं वो हासिल करके रहेंगे, यूक्रेन को अपना हिस्सा बनाएंगे, या फिर नाटो देश जिस तैयारी में थे अपनी फौजों को या यूरोपीय संघ में यूक्रेन को शामिल करने के लिए, उसमें वो सफल हो पाते हैं? एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस सवाल के जवाब में युद्ध की विभीषिका लंबी खिंचेगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। रूस पर कई देशों ने प्रतिबंध लगाए हैं, इनमें ऑस्ट्रेलिया भी एक है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने रूस के लिए सामरिक और आर्थिक महत्व के 14 रूसी राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों पर लक्षित वित्तीय प्रतिबंध लगाए हैं। लिस्टिंग में रक्षा से संबंधित संस्थाएं, परिवहन कंपनी, कामाज और शिपिंग कंपनियां जैसे सेवमेश और यूनाइटेड शिप बिल्डिंग कॉर्प शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध से कई गरीब देशों में तबाही की आशंका है। ये तबाही आर्थिक संकट से लेकर खाद्य और ऊर्जा संकट तक उत्पन्न कर सकती है। रूस के 4 पड़ोसी देश पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया के राष्ट्रपति यूक्रेन पहुंचे हैं। सभी ने यहां की ताजा स्थिति का जायजा लिया और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को समर्थन करने का ऐलान किया। इस सब के बीच नाटो देशों को दी गई पुतिन की धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर तुम लोग यूक्रेन की मदद करते हो तो तबाह कर दिए जाओगे। ऐसे में यह आशंका बढ़ गई है कि क्या आने वाले दिनों में युद्ध और गहराने जा रहा है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।